in our unit number 4, that is challenges in front of human resource management. कि भाई 21st era के अंदर being a human resource manager हमारे सामने कौन कौन से issues है, problems है, challenges है कि जो हमें face करनी है या उससे हमें बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है. So here we have a various challenges. So let me just go in detail and try to understand what are the challenges which is in front of us and which we need to tackle. The first one is about the managing the globalizations. Okay, now the present era is the era of globalizations. So the first question of mine is globalizations के कारण क्या issue होंगे HR के अंदर? Any one of you can tell me? अगर हमारे यहाँ पे employees है कि they are belonging from the different nations, countries, तो उससे क्या difficulties होगी या नहीं होगी? सबसे पहले yes or no? अगर हमारे employees, we are the MNCs and we have the employees from more than one nations. So is there any kind of difficulties, issues, problem which are going to be there? Yes or no? Yes. Answer is yes. कि भी various kinds of issues, problems होने वाले हैं. कैसे? कि for example in terms of communications, कि भाई उनको particular जो common माध्यम होना चाहिए communications का वो क्या होगा, कैसे होगा, वो डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा. उनका काम करने का तरीका अलग अलग होगा, डिसीजन मेकिंग करने की स्टाइल अलग अलग होगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जो स्टाइल होगी वो अलग अलग होगी. तो various kinds of issues and problems might be arise if you have the people from the more than one nations. So now this is one of the challenge in front of us. So as a HR personals, we need to learn how we can properly managing the people. कि भाई वर्क प्लेस पे हम लोगों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, वो चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, समझनी है. These days it has become the quite challenging for the HR to educate its workforce on how the globalizations can be leveraged. इवन हमें हमारे एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो अगर एक से ज्यादा नेशन से या एक से डिफरेंट स्टेट से आते हैं तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमें उसको यूज कर सकते हैं, उसका लीवरेज ले सकते हैं. वो उसके लिए हमें हमारे एम्प्लॉयज को क्या है गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा. क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि यस कि अगर लोग डिफरेंट जगह से आते हैं तो वो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल है रादर देन इश्यू. क्या कहेंगे हम कि भाई जो एम्प्लॉयज है कि अगर वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट नेशन से आते हैं तो उनका जो सोचने का तरीका है वो क्या है, डाइवर्सिफाइड है, उनका कल्चर अलग है, उनकी सोच अलग है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स अलग है. तो डेफिनेटली वो कहाँ पे हेल्पफुल होगा, इन आवर वर्क. कि भाई काम में जब डिसीजन हम ले रहे हैं तो हमें डाइवर्सिफाइड व्यूज मिलेंगे, वो हमें हेल्पफुल होगा इन एक्सप्लोरिंग ईच ऑफ द साइड. कि भाई कोई एक ही साइड हमें नहीं देखनी, हमें सभी साइड्स देखनी है, तो इवन हमें डाइवर्सिफाइड व्यूज मिलेगा. तो वी कैन से दैट कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है हमें उनको क्या है मोटिवेट करना है कि भाई आप डिफरेंट लोगों से मिलोगे तो इवन आपका भी डेवलपमेंट होगा और इवन कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा. सो इन दिस वे वी नीड टू encourage them to work with the people who are belonging from the other states or even nations. Next, we want to develop the leadership skills. कि भाई प्रेजेंट एरा में द डेवलपिंग द फ्यूचर लीडर इज नाउ एसेंशियली डिफिकल्ट टास्क. कि भाई जो लीडर होगा वो रातों रात डेवलप नहीं होगा. कि भाई जो नाउ वंस अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अराइज कि भाई लीडर्स को डेवलप कर सकते हैं. some of you might say कि भाई लीडर्स आर born, some of you says नहीं लीडर कैन बी मेड. तो दोनों चीज हो सकती है कि भाई जो लीडर है या प्रोबेबल लीडर हो सकता है फ्यूचर में, तो वो बंदे के पास जो उसकी स्किल्स होगी वो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल उसके पास बाय बर्थ भी हो सकती है, और इवन वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि यस ये बंदा जो है उसके पास सही स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है, वो सबको लीड कर पाएगा, सबको साथ में लेके आगे बढ़ पाएगा. तो मैनेजमेंट के रूप में आपको क्या करना है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई कौन से बंदे के पास फॉर एग्जांपल बाय बर्थ ये स्किल्स है और उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं,
कौन सा बंदा है कि जो आगे जाके फ्यूचर में लीडर का रोल ले सकता है। तो आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाइड करना है। आप ऑन द स्पॉट एक ही दिन में वो बंदे को लीडर नहीं बना सकते, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो बंदा क्या है, एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्किल सेट्स इन द वर्कफोर्स दैट डिस्टिंग्विश देम एज अ फ्यूचर लीडर्स। कि भाई क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए कि जो वो बंदे को लीडर बनाएगा। तो उस हिसाब से आपको क्या है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि भाई उसके पास क्या है, डाइवर्सिफाइड व्यू होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, लोगों के पास उसके सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को कन्वीनियंस पावर होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर होना चाहिए, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें क्या है, आप देखोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कौन सा बंदा है कि जो फ्यूचर में लीडर का रोल प्ले कर सकता है, और उस हिसाब से मैनेजर के रूप में आपको क्या करना है, अभी उसको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, सो दैट कि भाई फ्यूचर में आगे जाके वो बंदा एक लीडर बन सके। तो वंस अगेन कि भाई हमारे एम्प्लॉयज को कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या है, इवन उनका एक लीडर होना चाहिए। तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज, we need to develop, and we need to give them a leader who can help them in doing that task। तो इवन मैनेजमेंट के रूप में आप क्या है, लीडर्स को रिकॉग्नाइज करोगे और डेवलप करोगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे ढूंढोगे, कैसे डेवलप करोगे। नेक्स्ट इज टू रिटेन द टैलेंट, स्पेशली द मिलेनियल्स, कि जो यंगस्टर्स है, ये जो फॉर एग्जांपल आफ्टर द 2000s के बाद जिसका बर्थ हुआ है और हु आर लेट 90s में या आफ्टर 2000, आप बोल सकते हो कि जो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द एज ऑफ 22-24, तो जो यंगस्टर्स है उनको कंपनी में रखना अभी क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। बिकॉज क्या हो रहा है, दे हैव द गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। So retaining is probably one of the most significant challenge in front of HR, कि जो यंगस्टर्स है, कि जो यंग ब्लड है, उसको हमारी कंपनी में कैसे रिटेन करना है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे ही रहेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स की कंपनी में नहीं चले जाएंगे, कोई ज्यादा सैलरी देंगे तो नहीं चले जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये डिसाइड करना आपके लिए क्या है, वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है इन प्रेजेंट एरा। बिकॉज देयर इज अ टैलेंट पोचिंग, कि भाई हर एक कंपनी चाहती है कि जो यंग ब्लड है वो उनके यहाँ पे आए। सो देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फॉर attracting these youngsters with the high amount of remunerations, various kinds of allowances, benefits। तो जो कंपनी है तो वो क्या है, वेरियस बेनिफिट्स, अलाउंसेस दे के उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती है। तो मार्केट के अंदर यंग ब्लड के लिए वहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस है। तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस के अंदर यंग टैलेंट को हमारी कंपनी में होल्ड करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए है। द जॉब सीकर्स हैव gained a lot of exposures and have become the highly ambitious as well, कि भाई उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और इवन वो लोग क्या है, ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं कि भाई उनको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। which is why they are always on a lookout for the better opportunities, कि जिसके कारण क्या है, वो लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं कि कोई और कंपनी मेरे को अच्छा सैलरी देती है, अच्छे अलाउंसेस देती है, और ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, तो डेफिनेटली आई विल switch over। So because of this you can see that there is a high amount of attritions। हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई क्या है, we are observing the high amount of attritions in the IT sectors, BPO sectors। तो ये सेक्टर्स के अंदर क्या है, जो यंगस्टर्स है, कि जो रिसेंटली यंग ब्लड है, तो वो कंपनी में आता है, कंपनी को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में यूज करता है, एंड विद इन द ईयर 1 year दे आर लिविंग अस। तो मैनेजमेंट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सो दैट वी कैन होल्ड देम। तो वो डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करना, पॉलिसीज बिल्डअप करना, ये आपके लिए क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क है कि भाई एचआर मैनेजर के रूप में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, सो दैट यू कैन रिटेन दिस टैलेंट। तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा। फोर्थ चैलेंज इज अबाउट द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि भाई चेंज जो है, चेंज मीन्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एज कंपेयर टू प्रेजेंट वन। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आने वाला है।
कंपनी के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आने वाला है, मार्केट में भी कुछ चेंजेस आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा। इवन कंपनी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए भी क्या है, हमें वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस कंपनी में करने होंगे। बट डिफिकल्टीज कहाँ पे है, इन इम्प्लीमेंटिंग इट। नॉर्मली क्या होता है, इट इज अ ह्यूमन नेचर कि भाई बीइंग अ ह्यूमंस वी आर ऑलवेज हैबिचुअलाइज, कि भाई हम हैबिचुअलाइज हो जाते हैं कि जो हमारा चल रहा है, जिस हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है, जिस हिसाब से काम चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से हम अपने आप को डाल लेते हैं, रूटीनाइज बन जाते हैं, तो हमारी लाइफ रूटीनाइज हो जाती है। और जब कोई चेंजेस आता है लाइफ के अंदर, शेड्यूल के अंदर आपको कोई चेंज करने के लिए आता है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स वी ऑलवेज अपोज। तो वही चीज कंपनी में भी होती है कि भाई एम्प्लॉयज जो है वो चेंज के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होते हैं। तो एज अ मैनेजर्स आपका टास्क क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा कि ये भाई चेंज को कैसे इंप्लीमेंट करे, लोगों को कैसे कन्विंस करे ये चेंज के लिए। दैट विल क्वाइट बिकमिंग डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर you. So change management is one of the challenging tasks in front of HR in the 21st century. कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई बिग कंपनीज आर नाउ इंटीग्रेटिंग एंड फोकसिंग मोर ऑन सिक्स सिग्मा प्रैक्टिसेस in their businesses, and which is dealing with the change management to become the even difficult to for each and every phase. कि फॉर एग्जाम्पल कंपनीज जो है वो सिक्स सिग्मा के लिए जाना चाहती है, मतलब वो वेस्टेज कम से कम करना चाहती है और क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करना चाहती है, बेहतर करना चाहती है। तो वो सिक्स सिग्मा लाने के लिए कि भाई आप 10 करोड़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, 10 लाख प्रोड्यूस करें, तो उसके सामने एक या दो वेस्टेज हो। तो ऐसा लाने के लिए, ऐसी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है, लोग रेडी होंगे या नहीं होंगे। इवन वी नीड टू डिसाइड कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सो दैट पीपल आर रेडी फॉर दिस चेंज। तो वो क्या है, आपको एचआर मैनेजर्स के रूप में सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप क्या करोगे, कैसे करोगे, सो दैट पीपल आर रेडी फॉर द चेंज। कि जो न्यू पर्सपेक्टिव है, नया देखने का नजरिया है, नई चीज है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, फॉर डेवलपिंग द वर्क एथिक्स अमंग द एम्प्लॉय, कि भाई एथिक्स उनको समझाना, सिखाना भी क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। एथिक्स क्या समझाता है, क्या एथिक्स का मतलब क्या होता है, तो एथिक्स रिफर्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। तो वो क्या दिखाता है, एथिक्स। तो बीइंग वन इंडिविजुअल, कि भाई वो एथिक्स है, वो क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ वैल्यूज व्हिच ही और सी हैज। तो वो बंदे के अंदर एथिक्स या वैल्यूज इनकलकेट करना, इट नॉट एन इजी टास्क, कि भाई वो एक इजी टास्क नहीं है कि भाई आप कोई बंदे की मॉरल लॉयल्टी आप क्या है सेटअप नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। वो बंदे के खुद के ऊपर होता है कि भाई वो एथिकल बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, वो ब्राइब लेगा या नहीं लेगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर एथिक्स कैसे क्रिएट करोगे, मॉरलिटीज कैसे बिल्डअप करोगे, वो भी क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क आपके सामने है। सो एम्प्लॉयज मॉरल एंड लॉयल्टी आर बीइंग टेस्टेड एट एवरी डे, कि भाई अभी प्रेजेंट एरा में क्या हो रहा है, हर एक एम्प्लॉयज की जो मॉरलिटी है, लॉयल्टी है, वो चेक की जाती है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स है, उनको कुछ ना कुछ लालच देते होंगे, सो दैट दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, बहुत सारा चीजें कंपनी के अंदर, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर होती रहती है। सो इन सच ट्राइंग टाइम्स इट इज बिकमिंग rather difficult for the HR managers to ensure the proper development of the work ethics. तो ऐसे environment के अंदर work ethics, loyalty, moral values हमारे employees के अंदर inculcate करना क्या है, एक difficult task है। So reinstalling the values like empathy, work ethics, respect for the others, elders, now becoming the matter of concerns for all. कि भाई even for HR personals in the organizations, कि भाई वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है या पर्टिकुलर बंदा है, तो वो अपने जो सीनियर्स है उसकी रिस्पेक्ट करे, लोगों के प्रति पर्टिकुलर एम्पैथी हो, आस्था हो, सपोर्ट हो, वर्क एथिक्स हो, फीलिंग्स हो, तो ये सारी चीजें, लॉयल्टी हो, ये सारी चीजें लाना, यंगस्टर्स के अंदर लाना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो वैल्यूज कैन नॉट बी इनकलकेटेड, कि भाई हम उसको ये सारी वैल्यूज
आसानी से सिखा नहीं पाएंगे, उसके अंदर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो वंस अगेन इट इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को कैसे एथिकल बनाएंगे। नेक्स्ट इज अबाउट डेवलपिंग एंड नर्चरिंग द अकाउंटेबिलिटी कि भाई हर एक बंदा जो है वो अकाउंटेबल हो, मतलब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपने टास्क को समझे। तो उसके लिए वो बंदे को तैयार करना कैसे करेंगे, बिकॉज हर एक बंदा क्या चाहेगा, अगर कुछ अच्छा होता है तो हर एक बंदा वो क्रेडिट्स लेने के लिए हमेशा तैयार होता है कि भाई मैंने किया, ये अच्छा हुआ तो मेरे कारण हुआ। बट अगर कुछ गलत होता है तो नो वन इज रेडी फॉर दैट। तो आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करोगे, कैसे करोगे, सो दैट दे आर रेडी फॉर द अकाउंटेबिलिटी, दे आर रेडी फॉर द टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये चीज भी क्या है, आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि भाई हम उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। So since the inventions of the Six Sigma methodologies, the tolerance levels in the organizations for errors and major mistakes have gone down seriously। कि भाई सिक्स सिग्मा के वर्ल्ड के अंदर हम कम से कम क्या है एरर चाहते हैं कंपनी के अंदर। सो नाउ इट इज अ challenge which the HR managers in India is facing like the global counterparts. It is not easy to train the people to shoulder the responsibilities। कि भाई हम किसी को ट्रेन नहीं कर पाएंगे कि भाई आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, कुछ गलत होता है तो उसको ओपनली एक्सेप्ट कीजिए। तो लोग तैयार होंगे तो कैसे होंगे, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज अबाउट मैनेजिंग द वर्कफोर्स स्ट्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस कि भाई एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रेस में ना आए। स्ट्रेस इज अ वन काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर्स व्हिच दे आर फीलिंग इन अ स्पेसिफिक सिचुएशंस कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्रेस फील ना करे। बट अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रेस के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं सो दैट दे आर फीलिंग लेस स्ट्रेस, या स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस कैसे रिजॉल्व करेंगे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे। और इवन एम्प्लॉयर उनके बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बने, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो वंस अगेन वो सोचना भी क्या है हमारे लिए, या करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क है। So even HR मैनेजमेंट इज द फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई HR जो है डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, हमारी कंपनी का फेस है। They not only hire the people but also ensure that they nurture the employees कि भाई मैनेजर, HR मैनेजर के रूप में आप क्या है, एम्प्लॉयज को हायर नहीं करते हो बट उनको नर्चर करते हो, उनका ग्रोथ का ध्यान रखते हो, सो दैट at the later chooses to remain with the organizations for a longer period of time, so that कि भाई आप उनका अगर अच्छा ध्यान रखोगे तो वो बंदा क्या है, लॉयल होगा, कमिटेड होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो वी नीड टू थिंक कि भाई वो बंदा कैसे कम स्ट्रेस में आए और कैसे वो कंपनी के अंदर रहे। इफ द एचआर मैनेजमेंट इज नॉट empathetic towards the workforce then it does not help in employees relations कि अगर मैनेजमेंट जो है वो अगर एम्प्लॉयज के प्रति क्या है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, अगर वो एम्प्लॉयज को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में नहीं देखेंगे, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली स्पॉइल होने वाला है। सो दिस फैक्ट इज दैट becoming a challenging for all the HR communities in India in the present times। तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना कि जहाँ पे सब एम्प्लॉयज के बीच में कम से कम स्ट्रेस हो, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट इज अबाउट मैनेजिंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई अभी प्रेजेंट एरा में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ पे सभी टाइप्स के लोग हैं, तो वो सब लोगों को साथ में लेके काम करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सो विद द ग्लोबलाइजेशन एंड द एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन हायरिंग द पीपल फ्रॉम द ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, एथनिक्स एंड इवन डिफरेंट कंट्रीज। कि भाई अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो वहाँ पे कंपनी के रूप में हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से, इवन डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग अपॉइंट करते हैं। Needless to say that this has led to the completely new dimensions to the workplace diversities कि भाई इसके कारण क्या है, एक पूरा नया डायमेंशन आया है कि भाई आपके यहाँ पे इवन एक पहले तो ऐसा था कि भाई हम 2 या 3 स्टेट के लोग थे, इवन नाउ वी हैव द पीपल हु आर फ्रॉम इवन 2 or 3 countries। So now managing the diverse workforce is truly demanding task for the human resource management in India at the present time। So ये टाइप के वर्कफोर्स को कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे काम लेना है,
उनके बीच में कैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन बने वो डिसाइड करना, ये क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. So the above mentioned HR challenges are something that the HR community in India really need to sort out. कि भाई ये सारे जो है वो क्या है, वेरियस challenges है कि जो HR के रूप में हमें recognize करने होंगे और उसको resolve करना होगा कि भाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या नई decisions ले सकते हैं, वो चीज के ऊपर हमें focus करना चाहिए. Beyond this, we have also some other challenges as we head towards the 2021 कि भाई अभी क्या क्या नया चैलेंजेस हो सकता है हमारे सामने, क्या क्या नई चैलेंजेस आएगी. टू फाइंडिंग, रिटेनिंग एंड ग्रोइंग द राइट टैलेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस. कि भाई सही बंदे को रिकॉग्नाइज करना है, उसको अपॉइंट करना है, उसको ग्रो करना है, उसको रिटेन करना है, तो सही टैलेंट को हम होल्ड कर पाए, वो कैसे करेंगे, वो हमारे लिए एक चैलेंज है. हैविंग द राइट स्किल्स फॉर योर करंट बिजनेस नीड टू मीट द ग्लोबल गोल्स. कि भाई हमारे जो गोल है वो गोल अटेन करने के लिए हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, और वो बिजनेस करने के लिए क्या स्किल चाहिए, राइट स्किल्स. तो वो राइट स्किल किसके पास होगी, कैसे होगी, उसको कैसे सिखाएंगे, वो कैसे ये स्किल्स को यूज कर पाएगा, वो डिसीजंस लेना, आइडेंटिफाई करना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है. इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू द leveraging the human elements that impact positively. कि भाई एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉई 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 एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, सो दैट द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य क्षमता है, उसको हम कैसे और एनहेंस कर पाएंगे, वो डिसाइड करना हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होगा. लिसनिंग द इफेक्टिवली टू आवर पीपल, फीडबैक टू देम एंड टेकिंग एक्शन टू रेज द एंगेजमेंट. कि भाई हमारे एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन करना, उनसे फीडबैक लेना या उनको फीडबैक देना अबाउट द टास्क. सो रेजिंग द एंगेजमेंट, increasing the contacts between the employer employee management, between management and employee is not becoming important one in present era. And enabling the HR as one of the integrated functions it need to be. कि भाई अभी प्रेजेंट एरा में क्या है कि भाई एचआर मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड फंक्शंस है, कि जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है, उसके हिसाब से भी क्या है, उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए. उनको क्या है, बाकी के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके काम करके कंपनी को आगे ले जाना चाहिए. सो दिस ऑल आर द other challenges which we need to focus as a HR executives, as a HR management. So this all about the subject called human resource management at your SY level. So herewith we just completed the syllabus of the subject human resource management.